आरोप यह लगता है कि सरकारी स्कूल के अध्यापक पढ़ाते नहीं हैं। जब अध्यापकों से बातचीत की जाती है तो उनका कहना है कि सरकार हमें पढ़ाने का समय ही नहीं दे पाती है। अनेकों काम हैं, अनेकों सूचनाएं हैं, तरह तरह की ड्यूटियां हैं और सरकारी अध्यापक जो है इन्हीं आंकड़ों के जाल में उलझा रहता है। पढ़ाए तो पढ़ाए कैसे, यह है सबसे बड़ी समस्या। और जो अभिभावक आरोप लगाते हैं कि सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाई नहीं होती, सुविधाओं की कमी होती है, लेकिन दूसरी ओर अध्यापकों के द्वारा जब जानकारी एकत्रित की जाती हैं तो कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। अगर सुविधाओं की कमी है, बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर की कमी है, साफ़ सफाई की कमी है और अनेकों ऐसी समस्याओं से बच्चों को, अभिभावकों को और टीचर्स को प्राय आए दिन इन समस्याओं से जूझना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर कुछ सरकारों की बात करें तो दिल्ली का एक उदाहरण है कि दिल्ली के अंदर किस प्रकार आम आदमी पार्टी ने विद्यालयों की दुर्दशा को सुधारने का काम किया है। अच्छा काम बाकी यह है, लोग इन विद्यालयों को देखने के लिए आते हैं। लेकिन राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान के अंदर विद्यालयों में अनेकों तरह की योजनाएं चलाई गई, डीपीपी चलाई गई, एसएस चलाया गया, रमसा चलाया गया। अनेकों जगहों पर करोड़ों रुपए की बिल्डिंग तो बनी, लेकिन कुछ सुविधाओं की कमी अभी भी खल रही है। विद्यालयों के अंदर छात्राओं को बैठने के लिए फर्नीचर की कमी है। परीक्षाओं के वक्त खास रूप से ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ता है क्योंकि परीक्षा एक अहम विषय है। परीक्षा के लिए छात्रा को सुविधा जो मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर अभी तक हम नहीं दे पाए हैं। जनप्रतिनिधियों की कमी कहें चाहे सरकार की कमी कहें, इसके पीछे अभी तक कोई सरकार ने ऐसा काम नहीं कर दिखाया है कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों को बढ़ाते हुए अच्छी शिक्षा के लिए राजस्थान के अंदर प्रयास किए जाएं। सामान्यतः लोग यही सरकारी अध्यापक पर आरोप लगाते हैं कि स्कूल पर समय पर नहीं आते हैं, शिक्षकों और छात्रों का आपस में कोई तालमेल नहीं है, शिक्षक अपने कर्तव्य की बजाय सिर्फ एक औपचारिकता पूरी करने की दृष्टि से बच्चों को पढ़ाते हैं। इस प्रकार के आरोप शिक्षकों पर आए दिन अभिभावकों के द्वारा लगाए जाते रहे हैं। लेकिन शिक्षक संगठन भी बने हुए हैं, मांग पत्र देते हैं, ज्ञापन देते हैं और सरकार को इन समस्याओं से रूबरू भी करवाते हैं। लेकिन सरकार के स्तर से जो अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी, जहाँ बड़े अधिकारियों की बात करें, वो इन ज्ञापनों को फाइलों के अंदर दफन करने के सिवा कुछ भी नहीं करते हैं। खास रूप से जो शिक्षक संगठन बने हुए हैं वे अच्छी शिक्षा और शिक्षकों की जो समस्याएं हैं, चाहे हम ट्रांसफ़र की बात करें, ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात करें, इस प्रकार के अहम कई मुद्दे हैं जो कि शिक्षक संगठनों के द्वारा समय समय पर उठाए जाते हैं, लेकिन उन पर कोई सरकार की तरफ से ठोस रणनीति बनाकर कार्रवाई नहीं की जाती। औपचारिकता मात्र की जाती है, ज्ञापन ले लिया जाता है और आगे फिर उसका कुछ भी नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम राजस्थान के स्कूलों की बात करें, हालांकि बच्चों को कुछ सुविधाएं देने की पहल सरकार के स्तर से की गई है। बच्चों को सभी विषयों की किताबें, वर्कबुक फ्री दी जा रही हैं और 2 जोड़ी यूनिफॉर्म और इसके साथ साथ मिड डे मील मेन्यू के अनुसार फल वितरण, दूध देना और स्कूल के अंदर मिड डे मील बच्चों को उपलब्ध कराना कहीं ना कहीं गरीब बच्चों के लिए यह अच्छी योजना है। निःशुल्क शिक्षा राजस्थान के अंदर जो है देने का प्रयास हालांकि सरकारें कर रही हैं, लेकिन फिर भी आरोप यही लगते हैं कि बच्चों के लिए सरकार के स्तर से जो होना चाहिए था, बच्चे फर्श पर बैठने को मजबूर हैं, ठंड का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, और इन समस्याओं से रूबरू प्रतिदिन बच्चों को होना पड़ता है, अभिभावकों को होना पड़ता है और विद्यालय के अंदर जो शिक्षक हैं इस समस्या को लेकर वे भी परेशान कहीं न कहीं दिखते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक स्कूलों के अंदर जो अच्छी शिक्षा के लिए प्रबंध होने चाहिए वह अधूरे हैं, पूरे नहीं हुए हैं। हालांकि सरकार ने कुछ किया है, लेकिन शिक्षकों के संगठनों के द्वारा जो समस्याएं रखी जाती हैं उस पर गौर फरमाना सरकार के लिए ज़रूरी होना चाहिए। सरकारों को जो देखना चाहिए कि विद्यालयों के अंदर साफ़ सफाई के लिए
कुछ भी सुविधा जो नाम मात्र की है, कुछ राशि दी जाती है, लेकिन जो सरकारी पद खाली हैं, अध्यापकों की बात करें, चाहे हम मंत्रालय कर्मचारियों की बात करें, और सहायक कर्मचारी तो टोटो दूर हो चुका है। और सहायक कर्मचारी जो पहले होते थे उनके पद समाप्त किए जा रहे हैं। काफ़ी वर्षों से 20-30 वर्षों से सहायक कर्मचारियों की भर्ती राजस्थान में नहीं होना, ये भी एक अहम मुद्दा है। शिक्षा मंत्री कोई भी रहे, लेकिन उसको इस तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, बारी बारी से राजस्थान में आती रही है, लेकिन विद्यालयों के अंदर जो सहायक कर्मचारी के पद थे वह समाप्त कर दिए गए। और भर्ती नहीं करना कहीं ना कहीं अन्याय शिक्षकों के साथ किया जा रहा है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और विद्यालयों के अंदर जो बच्चों को बैठने के लिए व्यवस्था, फर्नीचर की व्यवस्था है, वह होनी चाहिए। कई विद्यालयों के अंदर व्यवस्था की गई है। कई प्रधानाचार्यों के द्वारा भामाशाहों से संपर्क कर और अपना दिमाग लगाकर विद्यालयों की दुर्दशा को सुधारने का प्रयास भी हनुमानगढ़ जिले के अंदर हुआ है, अन्य जिलों के अंदर भी हुआ है। लेकिन सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की बात करें चाहे शिक्षकों की बात करें, उनकी सोच अपनी अपनी है। अपनी सोच के अनुसार वे कार्य भी करवाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि भामाशाहों से सहयोग नहीं लिया जाता है, सहयोग लेने का प्रयास भी बहुत से प्रधानाचार्य कर रहे हैं, अच्छी बात है। और अन्य को प्रेरणा लेकर इस ओर कदम उठाने चाहिए। और शिक्षा के लिए जो हम कुछ कर सकें और बच्चों के लिए हम सुविधाएं जुटा सकें, इसके प्रति सजग होकर हमें काम करने की आवश्यकता है। लेकिन सरकारों की तरफ अगर हम देखें तो सरकार किसी की भी हो, कोई भी सरकार रही हो, इस ओर वे शिक्षा के प्रति सजग होकर जो सुविधाएं विद्यालयों के अंदर 70 साल में हम नहीं दे पाए हैं, उसके प्रति आखिरकार सरकार को सोचना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए। और ये अहम मुद्दा है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यकता वाली चीज़ है। और बच्चा यहीं से आगे बढ़कर आगे, चाहे हम नौकरी की बात करें और चाहे व्यापार की बात करें, आगे बढ़कर परिवार को चलाने के लिए वो सक्षम होता है। शिक्षा अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। शिक्षा के प्रति हमें सजग होना होगा। सरकार की तरफ से जो सुविधाएं बढ़ाने की बात है उसके प्रति सरकार को आखिरकार जागना चाहिए। और जो शिक्षक संगठनों के द्वारा समय समय पर सुझाव दिए जाते हैं उस पर अमल होना चाहिए। जो शिक्षकों की समस्या है उसके प्रति भी सरकार को गंभीर होने की आवश्यकता है। गुरदेव सिंह सैनी की नमस्कार।